यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम जैसे हमेशा करते हैं शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। हमारी विनती निवेदन आपके सम्मुख पेश करते हैं पिता। आपका वचन बताता है इब्रानियों 10 और 22 में ऐसा लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, शुद्ध जल से शुद्ध होके प्रभु यीशु आपके समीप हम आएंगे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की विवेक द्वारा आपके सम्मुख आएंगे। प्रभु जो कुछ मैंने वचन तैयार किया प्रभु यीशु, तेरे लहू को, पवित्र आत्मा का मोहर को उस वचन के ऊपर लगाइए प्रभु, ताकि बोलने वाले मुझको, देखने वाला दर्शकों को, दोनों को आशीष मिले प्रभु, और 100% प्रभु यीशु मसीह का देह उन्नति करे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जो विषय लिया है ये है, आई एम द गेट ऑफ द शीप। मैं भेड़ों का द्वार हूं। हालेलुया। ये कौन कह रहे हैं? जल्दी से हम वचन के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले हम किसी का घर जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, कहीं भी जाना है, सबसे पहले उस भवन में एक एंट्री पॉइंट होता है जहां पे हम अंदर बाहर जा सकते हैं, उसको गेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्वर्ग के द्वार हमारे लिए कैसे एक्सेसिबिलिटी दिया है, कैसे हमें एंट्रेंस दिया है, अंदर जाने की अनुमति कैसे दिया, ये सारे विषयों के ऊपर हम आज बाइबल से देखेंगे। कई बार हम सुना होगा, लेकिन हम कभी कभी अपना बेसिक्स में वापस जाके हमको अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है। इसलिए हम आज एक नई तरीके से इस विषय को हम देखेंगे। कैसे हम भेड़ जैसे हैं, कैसे परमेश्वर हमारी चरवाहा जैसे है, वो चरवाहा भेड़ के लिए क्या क्या कर लिया है, क्या क्या कर सकता है, ये सारी बातें आज हम देखेंगे। जब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, साम 119 वर्स 18, भजन संहिता 119 और 18, ये वचन को अपना प्रार्थना के रूप में आप पढ़ लीजिए। कई बार बाइबल्स, ऐसे बाइबल्स भी होते हैं जो आपको क्रॉस रेफरेंसेस, मतलब उसी प्रकार का, जो उसी सब्जेक्ट का, टॉपिक का जो वचन और जगह पे भी आपको अलग अलग जगह में मिलेगा। when you put the dots together then you get the whole message। सबसे पहले यूहन्ना 10:1 पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो भेड़ों के बाड़े में द्वार से प्रवेश ना करके बाड़ा फांद कर दूसरे प्रकार से घुसता है, वो चोर लुटेरा है। ये सबसे पहले हम यीशु के बारे में देखेंगे, फिर हम दूसरे द्वार के बारे में देखेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 10 और 9 में क्या लिखा है, ये कौन कह रहे हैं, ये शब्द को कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह स्वयं जब मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आया था, वो स्वयं अपने भेड़ यानी कि प्रजा को, लोगों को, जो उनके
जहाँ पे सेवकाई कर रहे थे वहां पे लोगों से, और अपने चेलों तो उनका 12 चेले तो हमेशा उनके साथ में ही थे, उसके अलावा और लोग जो सुनना चाहते थे यीशु मसीह के, उनको भी बयान दे रहे हैं। मैं द्वार हूं, यदि कोई मुझ में से होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी, वो भीतर आएगा, बाहर जा सकेगा और उसे चारगाह मिलेगी। हालेलुया। सबसे पहले हम एक क्षण के लिए वो भेड़ को अपना इमेजिन कीजिए। भेड़ को क्या होता है, उनको खाने के लिए चारा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, या उसको भी कोई खतरा हो सकता है, कोई वाइल्ड एनिमल्स, क्रूर जंतु, इस प्रकार से कोई उसको खतरा महसूस करता है। और जब यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं ही वो द्वार हूं जिसके द्वारा तू अंदर बाहर जा सकता है, अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। मैं ही द्वार हूं। इट मीन्स लाइक ही इज हिमसेल्फ डिक्लेयरिंग, अनाउंसिंग दैट ही इज द गेट वे टू हेवन। हालेलुया। हम सबसे पहले, हम इंसान के अंदर 3 यूनिट्स है। मैं हमेशा बोलती हूँ, पहला थिस्सलुनीके 5 और 23 में लिखा है, जब तक वो प्रभु दोबारा आगमन ना हो, उसने वादा किया हमारा शरीर, प्राण, आत्मा निष्कलंक रहेगा, और जो कमी घटी है उनको हमारे साथ ठीक करके अपने साथ ले जाएगा। दिस इज अवर होप। हालेलुया। तो ये शरीर, प्राण, आत्मा में सबसे मुख्य बात ये होती है हमारी आत्मिक बातें। जब आत्मा सही रीति से चल रहे, फिर सारे और भी चीज सही रीति से चलेंगे। इसलिए सबसे पहले हम आत्मिक रीति से इस वचन को देखेंगे। ये द्वार किसके द्वार कह रहे हैं? जब हमारी जीवन दुनिया की समाप्त हो जाती है तो हमारी आत्मा जो है स्वर्ग या नरक, 2 ही जगह में जाती है। तो स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है। जो कोई स्वर्ग में प्रवेश करना है वो इस द्वार से ही प्रवेश कर सकता है, वरना वो स्वर्ग का उनका एंट्री नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। यही बाइबल बताता है। और फिर आगे इसमें 1, 3 और 7 3 वचन और भी पढ़ेंगे इसी अध्याय में। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो भेड़े के बाड़े में द्वार से प्रवेश ना करके बाड़ा फांद कर दूसरे प्रकार से घुसता है, वो चोर, लुटेरा। मीन्स देर इज नो शॉर्टकट टू हेवन, देर इज नो बैक एंट्री टू हेवन, देर इज ओनली वन वे टू हेवन, एंड दैट इज ऑफिशियल वे। ऑफिशियली यू हैव टू कम, मतलब एक प्रोटोकॉल के अनुसार, मतलब एक सीधा मार्ग में जा सकता है, फांद करके बैक एंट्री से कैसे भी नहीं आ सकते हैं। बाइबल साफ बताता है। और फिर तीसरा पद में लिखा है, द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़े उसकी आवाज सुनती है और अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है और उन्हें बाड़े से बाहर ले जाता है। सो देर इज ए रिलेशनशिप। मतलब ऐसे ही किसी को एंट्री नहीं मिलेगा, तभी एंट्री मिलेगा जब आपके साथ वो उस द्वारपालक, जो यीशु मसीह द्वार है, तो यीशु मसीह द्वार में खड़ा है, तो यीशु मसीह के साथ जो पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध जिसके पास है, वो ही उनको पहचानता है, वो उन्हीं को यीशु मसीह पहचानता है और उसको नाम लेकर बुलाता है, उनकी आवाज को पहचानता है, उनका आना जाना वो बिना रुकावट का वो कर सकता है। मीन्स दैट मीन्स यू हैव टू हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद द गेटकीपर, दैट इज जीसस। हालेलुया। और 7वां वचन में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, भेड़ों के लिए द्वार मैं ही हूँ। बार बार बोल रहे हैं, मैं सच सच बताता हूँ, भेड़ों के लिए द्वार मैं ही हूँ। मतलब द्वार का मतलब यहाँ सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं है। द्वार का मतलब ये है कि ही इज द वन हु
takes care of the sheep. He is the one who protects the sheep from any kind of danger, from any kind of sickness, from any kind of going astray. मतलब रास्ता भटकने से या खतरे में पड़ने से या कुछ बीमारी से या कुछ वाइल्ड एनिमल से, अलग अलग खतरे जो भेड़ को सामना करना पड़े, उन सब की प्रोटेक्शन कौन देता है? चरवाह देता है। दैट इज व्हाट ही मीन्स बाय गेट। गेट कीपर का मतलब यही मतलब होता है। आपको याद है रेवलेशन 3:20, और ये किसी को जोर जबरदस्ती से किसी का जीवन में नहीं घुसता है, क्योंकि ही वॉन्ट्स each one of us willingly choose life गिविंग स्पिरिट। हालेलुया। हम अपने चुनाव से, अपने खुशी से, अपने अनुमति से वो यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे, तभी आएंगे, वरना वो चले जाएंगे। क्योंकि रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और द्वार खोलेगा, मैं भीतर आके उनके साथ भोजन करूंगा, उनके साथ संगति रखूंगा, वरना मैं चले जाऊंगा। इसका मतलब यही है। ये द्वार कौन सी है? वो हमारी दिल का द्वार है। इफ वी इनवाइट हिम, he is ready to have fellowship with us. But if we reject him, then he will go away. ही इज अ जेंटलमैन। ऐसे नहीं है कि जोर जबरदस्ती किसी का जिंदगी में नहीं घुसेगा। वो बहुत जेंटलमैन है और वो gently he will knock the door, and only if we open then he will come, otherwise he will go back. हालेलुया। इफिसियों 2:18 में लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा एक ही आत्मा से परम पिता के पास तक हम दोनों की पहुंच हुई। So there is a mediator between Jesus and between me, you and I. एक मध्यस्थ है कि जो यीशु मसीह तो एक समय आए थे और चले गए थे। उसने अपने रूह कुदेश, that is the Holy Spirit, he sent us for helping us to गो थ्रू दिस गेट। ये द्वार के द्वारा पहुंचने के लिए हमें एक मददगार भेजा है, वो पवित्र आत्मा। वही आत्मा है जो पिता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंचने का हमें मदद करता है। हालेलुया। और फिर आपको भजन संहिता 23 तो पता ही है, मैंने एपिसोड भी बनाया, और उसको ऐसे ही नहीं पढ़ना। एक एक लाइन में एक एक मतलब होता है, एक एक अर्थ होता है, भेद होता है, कैसे चरवाहा अपने भेड़ों को रखवाली करता है। क्योंकि दाऊद जिसने लिखा है भजन संहिता 23, उसने चरवाहा का काम कर चुका है, और फिर उसको चरवाहा भेड़ों के लिए क्या काम कर सकता है वो समझता है। अपने खुदा को, अपने पिता को, स्वर्गीय पिता को चरवाहा के रूप में वो देखता है। और फिर पहला पत्रस 2:25 में लिखा है, क्योंकि तुम भेड़ों के समान भटक रहे थे, किंतु अब तुम अपने गडरिये और तुम्हारी आत्माओं के रखवाले के पास लौट आए हो। अपने गडरिये के पास आप लौट आए हो और आपकी आत्माओं का रखवाले के पास लौट आए हो। हालेलुया। कितना ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा ये शब्द लिखा हुआ, ही इज द शेपर्ड एंड बिशप ऑफ आवर सोल। पहले हमारी आत्मा वो रक्षा करता है, ताकि हम विश्वास में डामाडोल ना हो, विश्वास में फिसलने जाए, विश्वास में हम बैकस्लाइड हो जाए, और वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको पता है वो जो उड़ाऊ पुत्र का कहानी आपको पता है। व्हेन यू स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, यू स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन इवन इन योर करियर, इवन इन योर फैमिली लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। ये मूल सूत्र है। This is the formula. If you can understand the formula, then you will succeed in life. Hallelujah. क्योंकि 3 यूहन्ना 2 में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति करते हो, तू भले चंगे रहोगे और हर बात में तू उन्नति करोगे। आत्मा उन्नति करना बहुत ही प्रमुख बात है। तभी बार बार उसका बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है। जब
पवित्र आत्मा दिया गया इसलिए कि हम पहले आत्मिक जीवन को मजबूत रखें, ताकि हमारे जो बाकी क्षेत्र भी मजबूत रहें। हालेलुया। And you know, many times we all want to have success in life. We want to prosperity financially, then in our family, in our ministry. हर एक क्षेत्र में हम उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं। ये सब होना है तो पहला आपका फोकस सही होना चाहिए, बाकी सब फॉलो करेगा। इफ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन योर फोकस, देन एवरीथिंग विल गो हे वे। मतलब अगर आपका दर्शन, आपका केंद्र बिंदु यीशु मसीह नहीं है, कुछ आपका केंद्र बिंदु पैसा है या कुछ फैमिली है या जॉब है, कुछ और चीज परमेश्वर का स्थान लेके आप अपना जीवन को चला रहे, तो इट इज द टाइम टू चेंज योर फोकस, सो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सब कुछ जो इधर उधर हो गया तभी वो सही जगह में आ सकता है आपका, तभी आपका लाइफ स्मूथली आगे बढ़ सकता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 4:1 में लिखा है, जब यूहन्ना की बहुत पनिशमेंट उसमें था, पाटमोस आइलैंड में यूहन्ना बहुत अच्छा नहीं था उसका परिस्थिति, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसे स्वर्ग का दर्शन दिया जो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य वो रेवलेशंस है, जो कि आज सालों साल से, हजारों साल से, 2000 साल से 2023 साल से अभी भी हम उस बाइबल को पढ़ रहे हैं और आगे और भी पीढ़ी पढ़ते रहेंगे। सो दैट इज द kind of revelation he got. So that is why don't only look at your circumstances and get disappointed. अपनी परिस्थिति को केवल देखते हुए आप निराश नहीं होना, आपके आंखें उस परिस्थिति से हटाकर यीशु पर केंद्रित करना है, वचन के ऊपर केंद्रित करना है, पवित्र आत्मा की केंद्रित करना है। यूहन्ना ने ऐसे ही किया, तभी उसने प्रकाशित वाक्य 4:1 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि उठाई। कहाँ से उठाई? ये नहीं देखा मैं पनिशमेंट एरिया में हूं, मैं जेल जैसा, वहां पे कुछ भी नहीं है, बात करने के लिए कोई भी नहीं है, वहां खाने का प्रबंध नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब नहीं देखा उसने अपने आंख उठा के यीशु की ओर केंद्रित किया। इसके बाद मैंने दृष्टि उठाई और स्वर्ग का खुला द्वार मेरे सामने था। When he only focused on Jesus, then what happened? There is a door opened in heaven. Hallelujah. और वही आवाज जिसे मैंने पहले सुना था, तूरी के से स्वर में मुंह से कह रही थी, यही ऊपर आ जा, मैं तुझे वो दिखाऊंगा जिसका भविष्य में होना निश्चित है। हालेलुया। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द वर्ल्ड आफ्टर मेनी इयर्स? दुनिया कैसे अंत होगा, क्या अंत होने से पहले क्या क्या होगा, इतना ग्रेट रेवलेशंस गॉड गेव इट टू जॉन द अपोस्टल। यूहन्ना को दिया क्योंकि उसने अपनी आंखें यीशु पर टिका दिया। हालेलुया। सो मेनी टाइम्स वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, लाइक मार्था मरियम का कहानी जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसी टाइम हम जल्दी से वी हैव टू कम बैक इन आवर सेंसेस। हाँ प्रभु, ये तो जरूरी है, पर इससे बढ़कर जरूरी है आपकी आत्मिक बातें हैं, स्वर की बातें हैं, क्योंकि हम प्रार्थना में यही बोलते हैं ना, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है, मेरे जीवन में भी पूरा हो, मेरा परिवार में भी पूरा हो, मेरा सेवकाई में भी पूरा हो, मेरे बच्चों का जीवन में भी पूरा हो, मेरा व्यवसाय में भी पूरा हो। ये अगर ऐसा होना है तो आपका फोकस भी सही जगह होना बहुत ही जरूरी है। जकरिया 10:12 इसमें लिखा है, यहोवा अपने लोगों को शक्तिशाली बनाएगा और वे उनके और उनके नाम के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया। सो गॉड प्रोमिसेस थ्रू जकरिया टू ईच वन ऑफ अस। हम हर एक को ये वादा किया है, अपने लोगों को, लोग तो उनका सबका ही अपने लोग हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके लिए ही हैज समथिंग वेरी स्पेशल।
for them. हालेलुया। यहोवा अपने लोगों को क्या क्या कह रहे हैं, शक्तिशाली बनाएगा और उनके नाम के लिए जीवित रहेंगे। सो ही विल ग्लोरीफाई हिज नेम थ्रू ईच वन ऑफ अस, those who are available to him, those who are obedient to him, those who submit to his lordship. उनकी सार्वभौमता को, उनकी प्रभुता को जो अपने जीवन में अंगीकार करके उनको काम करने का अनुमति देते हैं, इच्छा रखते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं, उनके द्वारा क्या करता है, अपना सामर्थ को वो प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। और जीवित खुदा का महिमा करना चाहते हैं। ये ऐसे लिखा है एजिकियल 34:12-16। एजिकियल एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉफिट है और उसने इतना महान कार्य करके दिखाया परमेश्वर के लिए। हम जानते हैं द वैली ऑफ ड्राई बोन, सबको पता है। एजिकियल कैसे एक सूखी हड्डियों को बहुत बड़ी सेना बना के दिखाया। क्यों कर पाया ये? बिकॉज ही वॉज obedient and he was available and he was submitting to the lordship of Jesus Christ, Yahweh, परमेश्वर। हालेलुया। तो एजिकियल 34:12-16 में पढ़ रहा हूँ। यदि कोई गडर या अपनी भेड़ों के साथ उस समय है जब उसकी भेड़ें दूर भटकने लगी हो, तो वो उनको खोजने जाएगा। उसी प्रकार मैं अपनी भेड़ों की खोज करूंगा, मैं अपने भेड़ों को बचाऊंगा और उन्हें उन स्थानों में से लौटाऊंगा जहां से उस बदली तथा अंधेरे में भटक गई थी। मैं उन्हें उन राष्ट्रों से वापस लाऊंगा, मैं उन देशों से उन्हें इकट्ठा करूंगा, मैं उन्हें उनके अपने देश में लाऊंगा, मैं उन्हें इस्राएल के पर्वतों पर जल स्रोतों के सहारे उन सभी स्थानों में जहां लोग रहते हैं खिलाऊंगा। मैं उन्हें घास वाले खेतों में ले जाऊंगा, वे इस्राएल के पर्वतों के ऊंचे स्थान पर जाएंगी, वहां वे अच्छी धरती पर सोएंगी और घास खाएंगी। वे इस्राएल के पर्वत पर भरपूरी घास वाली भूमि में चरेगी। हाँ, मैं अपने रेवट को खिलाऊंगा और उन्हें विश्राम के स्थान पर ले जाऊंगा। मेरे स्वामी यहोवा ने ये कहा था, मैं खोई हुई भेड़ की खोज करूंगा, मैं उन भेड़ों को वापस लाऊंगा जो बिखर गई थी। मैं उन भेड़ों की पट्टी करूंगा जिन्हें चोट लगी थी। मैं कमजोर भेड़ों को मजबूत बनाऊंगा, किंतु उन मोटे और शक्तिशाली गडेरियों को नष्ट कर दूंगा। मैं उन्हें वो दंड दूंगा जिसके वे पात्र है। सो गॉड इज सेइंग हाउ ही विल टेक केयर ऑफ हिज शीप। एक्चुअली ये इजराइल का भविष्यवाणी है। इजरायली हम सब जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वो सब नए नियम का इजरायली है। तो इसका मूल अर्थ यही है कि जो कुछ हमने खोया है, भटक गया है, यीशु का चरवाहा मानने से क्या होता है? एवरीथिंग यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ, यू आर स्कैटर्ड, एवरीथिंग विल कम बैक टू यू। हालेलुया। सब कुछ ठीक होगा जब हम वापस परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और उनको खोजेंगे। हालेलुया। उनकी चरवाहा मानेंगे तभी। हालेलुया। एशिया 49:9-10। तुम बंदियों से कहोगे कि तुम अपने कारागार से बाहर निकल आओ। तुम उन लोगों से जो अंधेरे में हैं कहोगे, अंधेरे से बाहर आ जाओ। वे चलते हुए राह में भोजन कर पाएंगे, वीरान पहाड़ों में भी भोजन पाएंगे। लोग भूखे नहीं रहेंगे, लोग प्यासे नहीं रहेंगे। गर्म सूर्य, गर्म हवा उनको दुख नहीं देगा। क्योंकि वो वही जो उन्हें चैन देता है, परमेश्वर उनको राह दिखाएगा। वही लोग को पानी के झरनों के पास ले जाएगा। सो दिस इज अगेन ए प्रॉमिस।
एक वायदा है। परमेश्वर बोल रहे कितना बड़ा बंधन में तुम फंसे क्यों ना हो, कितना बड़ा जाल में तुम फंसे क्यों ना हो, मैं तुम्हें बाहर ला सकता हूँ। और फिर कितना बड़ा खतरे में आप फंसे हो, मैं बाहर ला सकता हूँ। और वो जीवन का नदियां के पास में, यानी कि पवित्र आत्मा एक नदी के रूप में यहाँ पे एक फाउंटेन ऑफ लाइफ, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स, वहां पे मैं तुम्हें ला के सुरक्षित मैं देखभाल करूंगा। अच्छा, तुम्हारा जरूरतों को यीशु के भंडार से पूरा करूंगा, फिलिपियों 4:19 के अनुसार। हालेलुया। और एशिया 40:10, एशिया 40 और उसका 10वां पद में लिखा है, मेरा स्वामी यहोवा शक्ति के साथ आ रहा है, वो अपनी शक्ति का उपयोग लोगों पर शासन करने में लगाएगा। यहोवा अपने लोगों को प्रतिफल देगा, उनके पास देने को उनकी मजदूरी होगी। सो एवरीबडी हु इज ऑलरेडी डूइंग हिज वर्क सिंसियरली, जो उनकी सेवा इंटेग्रिटी के साथ, मतलब ईमानदारी के साथ अच्छा सा दिल से कर रहे हैं, उनको वो रिवॉर्ड भी देगा। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, रिवॉर्डेड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। एवरीथिंग ही इज नोटिंग डाउन। मे बी द जजमेंट इज नॉट इमीडिएट, बट देर इज ऑलवेज अ जजमेंट, देर इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड। एक सिक्का में जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसे ही परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, और दूसरे तरफ वो जलने वाला आग भी है। He is also consuming fire. So he will reward for everything what we have done on this planet Earth, even good or evil. Evil also be rewarded accordingly. गुड ऑल्सो विल बी रिवॉर्डेड। सो इसलिए इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहोवा चरवा के रूप में पूरी तरह से हम उनके अधीन में रहेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। देवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। 1 पीटर 2:25, पहला पत्रस 2:25 में लिखा है, यू आर द शेपर्ड एंड बिशप ऑफ आवर सोल्स लॉर्ड। एंड जॉन 10:9 में लिखा है, आई एम द गेट ऑफ द शीप। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया। ये रेवलेशन 4:1 में लिखा, कम अप हियर एंड देयर इज अ ओपन डोर। प्रभु यीशु, हम स्वर्गीय को पृथ्वी में देखना है, स्वर्गीय बातों को प्रभु यीशु, स्वर्ग की आशीषों को अपने जीवन में देखना, अपने परिवार में देखना, अपने सेवकाई में देखना, अपने देश और शहर में देखना है। तो चरवाह का अधीन में रहना, चरवाह का मनसा को समझना, उनकी आलोचना को समझना, उनके भेद को समझना प्रभु यीशु हमें जरूरी है। प्रभु यीशु, जो हमें वचन दिया गया, पवित्र आत्मा दिया गया, उसी को हम प्रभु पूरी तरह से इस्तेमाल करके परमेश्वर के अधीनता में रह के पवित्र आत्मा का सहायता से एक भरपूरी और जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए हम सबको मदद और सहायता कर प्रभु। जितने देखने वाले दर्शकों को कोई भी जरूरत क्यों ना हो, चाहे आत्मिक हो, शारीरिक हो या फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, किसी क्षेत्र में जरूरत, प्रभु यीशु मसीह का भंडार से उस कमी घटी को आप पूरा कीजिए, भर दीजिए प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन।